एमसीएन लाया है आपके लिए सीसीटीवी सर्विस। बाढ़ का दंश झेल रही मुंगेर जिले के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। गंगा के जल स्तर में हो रही गिरावट से आम जन थोड़ा सुकून महसूस कर रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिले में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम मंगलवार को पूरे दिन राहत और बचाव कार्य में लगी रही। बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रहा। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि मंगलवार को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रहा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पूरी टीम द्वारा राहत और बचाव कार्य में लगी रही। अब तक लगभग 40,000 लोगों के बीच खाद्य सामग्री के पैकेट और पॉलीथीन सीड का वितरण किया जा चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर सहित कई क्षेत्रों में चलन स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालन पदाधिकारी के नेतृत्व में जगह जगह पशुओं को सूखा चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं नावों के माध्यम से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा के जल स्तर में गिरावट में तेजी आई है। 1-2 दिनों में गंगा के जल स्तर में और भी ज्यादा कमी आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तत्परता और सजगता के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्य में लगी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। उन्होंने सोझी घाट, बबुआ घाट, कष्टहनी घाट सहित अन्य घाटों पर युवाओं को स्नान करने से मना करने की अपील की है, ताकि इस भीषण बाढ़ में कोई हताहत न हो सके। इसके अलावा उक्त सभी घाटों पर एसडीआरएफ के गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल से माइकिंग कर लोगों को गंगा में स्नान नहीं करने की भी अपील की जाएगी। गंगा नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से गिरावट हुई है और दिन के समय में तो काफ़ी गिरावट हो गई है और हम लोग आशा करते हैं कि कल प्रातःकाल तक खतरे के निशान से हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। और जहां तक बाढ़ राहत कार्य की बात है तो जिले के 6 अंचल प्रभावित हैं, उनके लगभग 35 पंचायतें प्रभावित हैं पूर्णतः मानसिक रूप से। सभी जगहों पर युद्ध स्तर से पर बाढ़ से जो बचाव कार्य किया जा रहा है। सभी जगहों पर अब पशु चारा का वितरण भी किया गया है। पॉलीथीन का वितरण लगभग अंतिम चरण में है और सभी जगहों पर आवश्यकतानुसार कम्युनिटी किचन या ड्राई राशन जैसा आवश्यक है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएचडी के द्वारा टैंकर की सुविधा दी जा रही है। जितने भी हमारे राहत शिविर चल रहे हैं सभी जगह पर जो शिशु हैं उनको दूध एवं बिस्किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है बहुत जगहों पर अब पानी उतर भी रहा है। इस स्थिति को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग भी कराई जा रही है। तो हमारा जो पूरा तंत्र है पूरा एक्टिव है और जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स हैं, अन्य कर्मी हैं, विभिन्न बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके बीच जा रहे हैं, उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। जो लोग अंदर में फंसे हुए हैं उनके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी उन्होंने प्रारंभ किया है और जाकर के लोगों को ट्रीट कर रही है। हमारे सारे पदाधिकारी पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और पूरी स्थिति नियंत्रण में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल प्रातःकाल बहुत से बहुत दोपहर तक गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुँचे। सर तो गंगा नदी का स्ट्रेच है, आपको मालूम है कि हमारे सदर प्रखंड में, जमालपुर प्रखंड में, बरियारपुर प्रखंड में बहुत लंबा स्ट्रेच पड़ता है। ढेर सारे घाट हैं और एक बहुत लंबी आबादी लीनियर रूप में अगर हम लोग देखें तो उसके किनारे निवास करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि चूँकि अभी बाढ़ का समय है और जो नदी का फ्लो है बहुत तेज़ है, तो जो घाट के किनारे या जहाँ पर नदी है एकदम बिल्कुल उसके पास में नहीं जाएं। खासकर हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आपका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सावधानी रखें। और जो अभिभावक हैं उनसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको समझा करके रखें, क्योंकि नदी का फ्लो बहुत तेज़ है और जल स्तर भी तुलनात्मक रूप से बढ़ा हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में लोग नदी के एकदम पास में या बिल्कुल घाट पर नहीं जाएँ। और कल हम लोग इसके लिए माइकिंग भी कराएँगे और जो हमारे इधर शहर के घाट हैं, चाहे वो बबुआ घाट है, सोझी घाट है, कष्टहनी घाट है, वहाँ पर हम लोगों ने मार्किंग भी लगाई है। कर्मी भी प्रतिनियुक्त किया है। कुछ लोगों के द्वारा कर्मियों की बातों को नहीं सुना जाता है, तो ऐसे लोगों से हम अनुरोध करें कि ऐसा नहीं करें। आपकी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई है, तो आप कर्मियों की बातों का ध्यान दें और ऐसे घाट पर या गंगा नदी के बिल्कुल पास में जाने से परहेज करें।
बाढ़ से डूबे हुए हैं। इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है, वो अत्यंत दुखद है। उनके परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और जो सरकार के द्वारा निर्धारित राशि है कि निकटतम आश्रित है उनको 4 लाख रुपये प्रदान किया। जिले में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम सोमवार को भी पूरे दिन राहत और बचाव कार्य में लगी रही। बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रहा। वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद स्वयं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। जिलाधिकारी बरियारपुर अंचल के विभिन्न राहत शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिले और जिन्हें राहत सामग्री नहीं मिल सकी थी, उन्होंने स्वयं उनके बीच पॉलीथीन सीट, सूखा राशन सहित अन्य राहत सामग्री वितरित किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी जिला प्रशासन की पूरी टीम द्वारा राहत और बचाव कार्य में लगी रही। एसडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, वहीं नावों के माध्यम से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा के जल स्तर में गिरावट शुरू हुई है और आज लगभग 6 इंच की कमी गंगा के जल स्तर में देखी गई है। गंगा के जल स्तर में और भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तत्परता और सजगता के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्य में लगी है।